खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आगामी रविवार को हमारे आदरणीय महाराज का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में होने जा रही है पटाखे छोड़ने की एक विशेष प्रतियोगिता। जिसका पटाखा अच्छे से छूटेगा उसे महाराज अपने हाथों से पुरस्कार देंगे और जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अतिशीघ्र राजमहल में पधारे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, राजमहल में पटाखे जलाने की प्रतियोगिता, महाराज अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। मुझे अभी जाना होगा। देखो दीदी, तुम ऐसे भी मुझसे हारोगी, वैसे भी मुझसे हारोगी, इसलिए बेकार में मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा बातें मत बना, तू समझी? तो ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ। महाराज, मैं भाग लूंगी। मैं भी भाग लूंगी, मैं भी पटाखे छोड़ूंगी। मुझे पता था कोई आए या ना आए तुम दोनों जरूर आओगी। और सुनो, मेरे जन्मदिन में 3 तरह के पटाखे छोड़ने की प्रतियोगिता होगी। पहले उड़ने वाले पटाखे या हवाई पटाखे, समझी? उसके बाद चरखी घुमाना और अंत में फूटने वाले पटाखे। अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों कौन कौन से पटाखे जलाने में हिस्सा लेना चाहती हो? बोलो। मैं हिस्सा लूंगी उड़ने वाले पटाखों में। और चंदा तुम? मैं भी उड़ने वाले पटाखे में ही। मैं भी मंदा को दिखा दूंगी कि कैसे प्रथम आया जाता है, इसीलिए वो जो पटाखा जलाएगी मैं भी वही पटाखा जलाऊंगी। दीदी वो देखेगी और जलेगी और मक्खन की तरह पिघलेगी। मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो मेरे जन्मदिन पे ही देखा जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अरे, क्या तुम शहर से आ रही हो? हाँ, पटाखे का सारा सामान खरीद लाई हूँ। पटाखे बनाने की किताब भी खरीद लाई हूँ। कार्डबोर्ड, पेपर, रंग, गोंद, सब कुछ। ठीक है, मैं भी शहर जाऊंगी। अरे ओ, तेरे पास 100 रुपए तो है ना? इसकी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जोश में आकर मैंने महाराज के जन्मदिन की प्रतियोगिता में भाग तो ले लिया है, वो भी हवाई पटाखा। अगर मंदा की तरह शहर से पटाखे बनाने का सामान लेकर आई तो फिर मेरे वो 100 रुपए निकल जाएंगे। धत तेरी की, मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगी। जो भी करना है बिना मूल्य चुकाए करना होगा। अरे वाह, इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने ये हवाई पटाखा तैयार कर ही लिया। अरे वाह, उड़नतो बाजी, क्या बात है। अरे बाप रे, कितना बड़ा हवाई पटाखा बनाया है दीदी ने। यही मौका है, मुझे थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी और दीदी के पटाखे को गायब करना पड़ेगा। मुझे अपनी आवाज बदल कर बात करनी पड़ेगी, तभी दीदी को धोखा दिया जा सकेगा। अरे बेटी, कौन है? कौन आया है? थोड़ा पानी पिला दो बेटी। अरे ये क्या, इतनी रात को कौन पानी मांगने आ गया? ओहो, जाकर देखती हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं। क्या मैंने गलत सुना था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ? अरे बेटी, तो मुझे पानी पिलाए बिना चली जा रही है। थोड़ा पानी दे दे बेटी, थोड़ा पानी दे। कहाँ है? कौन कहाँ है? हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। उधर जाकर देखती हूँ। ओह, वो चोरी चोरी नहीं होती जिसमें चोर पकड़ा जाए। उसने कुछ भी नहीं देखा, इसलिए मेरे हाथों में हथकड़ियां नहीं लगेगी। अब बस मुझे इस पटाखे के ऊपर की इस रंगीन कागज को बदल देना पड़ेगा। इतने से ही खेल खत्म हो जाएगा।
क्या हो गया? मेरा हवाई पटाखा कहाँ चला गया? किसने ये काम किया? कल रात को तो मेरे कमरे में ही था। तो क्या इसका मतलब? अरे ये क्या? चंदा के पास इतना बड़ा हवाई पटाखा कहाँ से आया? ये तो पूरी तरह मेरे बनाए हुए हवाई पटाखे की तरह ही दिख रहा है, बस रंग अलग है। ए, रुक जा जरा। चंदा, मैं कहती हूँ रुक जा। क्या हुआ रे दीदी? पीछे से क्यों आवाज दे रही हो? पहले तू ये बता कि तुझे ये हवाई पटाखा कहाँ से मिला? बता, जल्दी बता मुझे। क्यों? मैंने खुद मेहनत करके बनाई है, तो तेरा बनाया हुआ पटाखा कहाँ है? हाँ, मेरा हवाई पटाखा तो रातों रात कहीं गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ गया। और मुझे लगता है कि ये मेरा ही हवाई पटाखा है। वापस कर, कहा ना वापस कर। हाँ, बड़ी आई। मामा के घर की खीर है जैसे। तेरा कहने से तेरा हो गया क्या? तेरे पटाखे तो लाल रंग के थे और मेरा देख पीले रंग का है। देख देख। मुझे कैसे पता चला कि मेरा हवाई पटाखा लाल रंग का था? तूने अभी तो बताया। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। बहुत बुरा हो जाएगा, कह देती हूँ। मेरा हवाई पटाखा मुझे वापस कर दे। समझ गई? तेरा नाम लिखा है क्या? क्या तू साबित कर सकती है कि ये तेरा है? तो ये बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है, तू ही जाकर जीत ले उस प्रतियोगिता को। आखिर तू मेरी बहन ही तो है। तेरी सफलता ही मेरी सफलता है। तू जा। बड़ी आई। हमारे राज्य के महाराज धीराज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरू होने जा रही है पटाखे जलाने की प्रतियोगिता। क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। अरे ये क्या मंदा, तुमने तो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, तुम्हारे पटाखे कहाँ हैं? महाराज, मैं पटाखा नहीं बना पाई, इसलिए नहीं लेकर आई। आपके और सभी प्रतियोगियों के लिए मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है और मैं रसगुल्ले भी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग प्रतियोगिता शुरू होने से पहले इन्हें खाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। खाइए महाराज। पर अभी प्रतियोगिता के मैदान में खाना पीना। आप अपने खाने के कमरे में सभी को आने के लिए कहिए। बस प्रतियोगिता शुरू होने में थोड़ी सी ही तो देर होगी। कहिए महाराज। अच्छा, ठीक है, सभी लोग खाना खाने चलो। महाराज, कैसी बनी है खीर? जरा बताइए तो। चंदा, तू ही बता दे कि कैसी बनी है मिठाई। वाह, बहुत अच्छी बनी है। महाराज, मैं रसगुल्ले लाना तो भूल ही गई। अभी जाकर ले आती हूँ, जरा रुकिए। तब तक आप लोग खीर खाइए, मैं अभी आई। अच्छा ठीक है, जाओ। बस इस चौकी के पाए के साथ इस बांस को मोटी रस्सी से बांध दिया है। अब आएगा मजा। अब इस मेज पर गाड़ी गोंद लगा देती हूँ। अब इस पर खड़े होने पर इस पर से कोई भी नहीं हिल पाएगा और ना ही कोई दूसरा काम कर पाएगा। ये लीजिए, ये रहे सभी के लिए रसगुल्ले। खाइए खाइए खाइए, पेट भर कर खाइए। वाह 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 वाह, सच में मंदा, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। अब शुरू होने जा रही है पटाखे जलाने की प्रतियोगिता और सबसे पहले हवाई पटाखे जलाए जाएंगे और प्रथम प्रतियोगी चंदा। चंदा, महाराज को बोल कि वो चौकी पर खड़े होकर अपने हाथों से पलीते को आग लगाए और फिर महाराज
बहुत खुश हो जाएंगे, देखना। विचार तो गलत नहीं है महाराज। मैं चाहती हूँ कि आप मेज पर खड़े होकर अपने हाथों से मेरे बनाए हुए हवाई पटाखे के पलीते को आग लगाए। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या? अरे मैं तो उड़ने लगा हूँ। अरे मुझे कोई नीचे उतारो। अरे मेरे तो पैर भी चिपक गए। चंदा, ओ चंदा। हाय हाय हाय, महाराज तो गंदे तालाब में गिर गए। पर ये कैसे हुआ? चंदा, चंदा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागो। मेरे हाथ तो लग जाए। अरे ओ पुष्पा, भाग जाओ। सुबह सुबह ये मंदा ऐसे गले फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है भला? इसकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें ही सुना रही है। मुर्गियाँ तो पाल रखी है, लेकिन उन्हें अपने घर में नहीं अरे रखते। वही तो, हमारी जो मुर्गी है ना, वो मंदा के आंगन में चली जाती है और वहाँ जाकर सब कुछ तहस नहस कर देती है। इसलिए तो मंदा इतना चिल्ला रही है। रुको रुको, मैं अभी इसे सुना कर आती हूँ। आज मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ तुम्हें, सुन लो। अपनी मुर्गियों को संभाल कर रख लो, वरना मैं इन मुर्गियों को अच्छा सबक सिखा दूंगी, समझे क्या? शिकायत मत करना फिर। अगर मेरी मुर्गी को हाथ लगाने की हिम्मत भी की ना, तो तुझे मैं मुर्गी के अंडे की तरह तोड़ के रख दूंगी, समझ गई ना मोटी? क्या? थोड़ी भी शर्म आती है तुम्हें? तुम्हारी मुर्गियों ने मेरा बगीचा गंदा किया और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें क्या? बताओ तो जरा, कैसी हो तुम? जरा डर के रहो मुझसे तुम। डरती हूँ क्या तुझसे? और आंख दिखाऊंगी तुझे। बिना वजह मुझे गाली दोगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ, इतनी बेगैरत नहीं हूँ मैं। हाँ बता जरा, तेरी मुर्गियाँ मेरा बगीचा गंदा करके नहीं गई? बता बता, किया है ना गंदा उन्होंने? मेरी मुर्गी तेरे आंगन को गंदा करके गई है, इसका कोई सबूत है क्या तेरे पास? हाँ? क्या कहा तूने? क्या कहा? एक दिन जब मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ूंगी ना, उस दिन मुर्गी और मुर्गी के मालिक को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। देखा देखा, कैसे मुंह मोड़ कर चली गई यहाँ से। इसे ही तो कहते हैं कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, घमंडी कहीं की। ए, क्या हुआ है रे दीदी? तुझे ये सब जानकर क्या करना है री? खुद के पैसे से मैंने इतना अच्छा बगीचा बनाया, पर क्या फायदा हुआ? छी, कैसा जमाना आ गया है। अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हें खुद का पैसा खर्च करके तारबंदी नहीं करनी होगी और राजा साहेब के पास भी शिकायत लेकर नहीं जानी होगी, और बगल वाले घर के मुर्गियाँ ऐसे ही तेरे घर में आना बंद कर देगी। हाँ। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? है? हाँ। क्या कह रही है? सिर्फ कह नहीं रही हूँ, बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। वैसे तेरा इरादा क्या है? मुझे मुर्गी के 6 अंडे खरीद कर ला के दे। मुर्गी के अंडे? हाँ हाँ, मुर्गी के अंडे। उसी मुर्गी के अंडे से आज मैं किला फतेह करूँगी। क्या करेगी? वो जब मैं करूँगी तब तुम्हें दिख ही जाएगा। अरे ओ दीदी, दीदी, अरे देखो देखो, जल्दी आकर देखो, तेरे जमीन पर मुर्गी के अंडे। क्या बोल रही है
तू? मेरे बगीचे में मुर्गी के अंडे हैं। हाँ दीदी हाँ, बड़े बड़े मुर्गी के अंडे। ये देखो 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 देखो। हाँ हाँ, सच में ये तो मुर्गी का अंडा ही है। मुर्गी का अंडा, वाह वाह। ओ दीदी, अरे ओ दीदी, मैं कहाँ जाऊँ दीदी? यहाँ पर तो एक और अंडा है, देखो। ए जी उठो, जल्दी उठो। वहाँ देखो चंदा क्या बोल रही है। मंदा के आंगन में चंदा को बहुत सारे अंडे मिले हैं। अरे ओ दीदी, दीदी मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो एक और अंडा मिला मुझे। क्या कहा? अंडा मिला? हाँ दीदी हाँ, एक और अंडा। इसका मतलब इसे मिलाकर 3 हो गए। ए जी उठो उठो उठो, देखो ना चंदा क्या बोल रही है, देखो ना। अब क्या बोल रही है? वो मंदा के आंगन में ना चंदा को बहुत सारे अंडे मिले हैं। सच में? चलो देखते हैं। इसका मतलब 4 अंडे। ढूंढ 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 और भी होंगे। ये क्या 4 अंडे? इसका मतलब ये सारे हमारी मुर्गी के हैं। अरे कुछ मत बोलो वरना सुन लेगी। देखती जाओ क्या होता है। मजा आएगा। ढूंढ और भी मिलेंगे। अरे बाप रे, एक और अंडा मिला मुझे। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो इसका मतलब कल रात को मेरे बगीचे में अंडों की बारिश हुई है। क्या बात है, वाह। अरे धत बेवकूफ, आसमान से अगर अंडा गिरेगा तो फट से फट जाएगा। हाँ, ये बात तो है। अरे दीदी देख रे, एक और अंडा मिला मुझे। देख, इसका मतलब कुल मिलाकर 6 अंडे हो गए। तुम देख रही हो ना दीदी? मुझे लगता है ये सारे अंडे तेरे पास वाले घर के मुर्गियों ने दिए हैं। उनकी घर की मुर्गियाँ सिर्फ तेरे जमीन पर गंदगी नहीं करते, उसके साथ अंडे भी देकर जाते हैं। अरे ये कैसी मुर्गी है? हाँ, हमारे घर का खाती है और वहाँ जाके अंडा देती है और फिर वापस यहाँ आ जाती है। मंदा बहन, मैं कह रही थी कि मैंने कल बेफिजूल में ही आपसे झगड़ा कर लिया था, लेकिन अगर मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन को रोज रोज गंदा करेगी तो तुम कैसे सहन करोगी? हाँ, आज से सारी मुर्गियों को मैं पिंजरे में बंद करके रख दूंगी। आपको वो बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। हाँ, इस बार सारे अंडे लेकर मैं निकल लेती हूँ। अरे वाह, चंदा तो बड़ी समझदार है। 6 अंडों से उसने इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया। क्या बात है, वाह। उसकी अक्ल की दाद देनी पड़ेगी। जब तुम चुपचाप अपनी गलती मान ही रही हो तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? तुम्हें कोई बात नहीं, ठीक है। अब से हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, केवल दोस्ती ही दोस्ती रहेगी। हाँ, सिर्फ दोस्ती। अरे ये क्या? चंदा तो मेरे पैसों से खरीदे हुए अंडे लेकर घर चली गई है। अब क्या करूं? ठीक है, मैं जाकर उससे अंडे ले आती हूँ और फिर मजे लेकर खाऊंगी मैं।
क्या स्वादिष्ट है। क्या स्वाद है। कितने दिनों बाद इतने सारे मुर्गी के अंडे उबाल कर खा रही हूँ। अरे चंदा, जरा ला तो, मेरे अंडे वापस कर दे। अंडे? वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गए? यहाँ पर। क्या मतलब? मतलब मुंह से सीधा पेट के अंदर 5 अंडे चालान कर दिया है। बाकी है ये 1 अंडा, ये भी जा रहा है पेट के अंदर। क्या कहा है? तूने मेरे सारे अंडे खा लिए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये क्या, मेरे पैसों से खरीदे हुए अंडे तूने खा लिए? तुझे तो आज मैं मार ही डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। मुझे अगर हाथ लगाया तो मैं बगल वाले घर के पति और पत्नी को सारी बातें सच सच बता दूंगी। क्या नहीं दीदी? हाँ, और सारी बातें पता लगने पर वो लोग फिर से मुर्गियों को छोड़ देंगे और वो आकर फिर से तेरी जमीन को गंदा कर देगी। और वो रोकने के लिए तुझे बहुत सारे पैसे खर्च करके तेरी जमीन के चारों तरफ तारबंदी करनी होगी। ऐसा करना होगा? इससे अच्छा यही होगा कि सारी बातों को दबा दो। सिर्फ 6 अंडों की तो बात है। अरे रे रे बाबा बाबा, कितना भयंकर है ये सब। क्या बोल रही हो? तूने मुझे बेवकूफ बनाया और उसके बाद तू मेरे सारे के सारे अंडे खा गई। वो अंडे ना बहुत स्वादिष्ट थे।